चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, समाना गिराता है, लगते हैं नारे, पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है, मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश दोनों है, इस जगत का जोधा मैं, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, ज़माना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ। नहीं तो लोग की महिमा, नहीं तो लोग की महिमा, मेरे विस्तार नहीं है स्वर्ग की पत्नी, मेरे हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस इसरार का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी। कहिए मालिक, कहिए मेरे अन्नदाता, आखिर इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है मालिक? सबसे पहले हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। मालिक, मैं आपके कहने का मतलब समझे नहीं मालिक। कहने का मतलब मेरा परिचय कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। भैया महाबली, भैया रामबली, मालिक का आदेश आपने सुना? हाँ भैया सुना। मालिक का आदेश क्या है? हमारे आपके लिए है कि सबसे पहले ये जो ग्राम जगापुर की प्यारी प्यारी जनता आई है, इन्हें हमारा परिचय, इन्हें हमारा नाम बता जाए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। भैया रामबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? कोई औकात नहीं होती है। मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। भला ये बताइए, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? कदापि नहीं। चलकर दोनों भाई मालिक से कहा जाए कि मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते हैं, आप ही अपने मुखारबिन से अपना परिचय दीजिए। चलो भैया। मालिक गलतियां क्योंकि मालिक आप तो जानते हैं कि आप यहाँ के मालिक, आप हमारे मालिक, मैं आपका गुलाम। भला अपने मालिक के सामने ये आपका गुलाम, आपका नौकर, भला आपका नाम आखिर कैसे ले? रामबली, मालिक तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, हाँ, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अति प्रसन्न हैं। फूलों ने समारा हूँ मालिक। आज तुमने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है, मैं जिम्मेदार हूं, कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, ये जिला बिजनौर, ग्राम जगापुर, जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम है जगन्नाथ सिंह जाहिल।
मेरा नाम है जगन्नाथ सिंह लोहराना और दुश्मन को खत्म करना मेरा वसूल है। रामबली, मेरा परिचय सुनिए। मेरी बीवी थी, ऊपर वाले ने मेरी बीवी की गोद में एक बच्चा हुआ। उसकी गोद भर गई, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। कुछ दिन बीता, हमारी बीवी दुनिया छोड़कर चली गई, मैं तन्हा रह गया। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन यही जगापुर के लोग मुझसे कहने लगे कि जमींदार साहब, आपकी उम्र काफी है, अरे भाई अबे उम्र तो है आपका, आप दूसरी शादी कर लें। फिर मालिक, अफसोस की बात यह है कि कुंवारी लड़की इतनी उम्र में कहां मिलेगी। नहीं मालिक, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है। एक बच्चा? जी हाँ। जी मालिक। लेकिन मैंने सोचा कि अगर रियाया कह रही है तो इनका भी कहना करना हमारा फर्ज है। जी मालिक। क्योंकि राजा हो जमींदार हो, रैयत का कहना अगर नहीं मानता है तो रैयत नाराज हो जाती है, और अगर रैयत नाराज हो गई समझो भगवान नाराज हो गए। इसलिए मैंने लव मैरिज किया। आप लव मैरिज कर लिए? दूसरी शादी? हमारा जो बच्चा था उसका नाम मैंने संतोष कुमार रखा। बड़े यानी कि जो ब्याही औरत का बेटा था उसका नाम पंकज सिंह। पहले बच्चा? जी हाँ। और जिसको मैं लव मैरिज करके लाया हूँ उसके पास भी पहले से एक बेटा था। वही पर? जी हाँ। आप लव मैरिज करने से पहले उसके पास भी एक बच्चा था, इसीलिए तो जोड़ बन गई आपकी। और उस बेटे का नाम है संतोष कुमार। यानी कि आपके पास दो बेटे हो गए हैं इस वक्त। लेकिन अफसोस की ये बात, संतोष का नाम उसके मरे बाप ने रखा था, संतोष कुमार। जी हाँ। और इधर पंकज सिंह। लेकिन मैंने नाम को चेंज नहीं किया, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ते पढ़ते कॉलेज में वो भी लव मैरिज कर लिया। यार मलका लव मैरिज कैले हैं, हुआ से लड़का लेके आई नहीं ठकवाइन है, और वहू लड़का पढ़त पढ़त लव मैरिज कैल ही। मतलब ना जानता है नहीं भैया, बांसे कोठी में बांसे तो पैदा हो। रामबली और महाबली, जी मालिक, ये मेरे परिवार का मामला है। अगर इसमें दखल दराजी करने की कोशिश करोगे तो याद रखो कि जिंदा गाड़ दूंगा। पहली गलती बाप, दूसरी गलती शान के खिलाफ, जी मालिक, तीसरी गलती करने की कोशिश नहीं करना। जब वो लव मैरिज कर लिया, लेकिन मेरी धर्म पत्नी पार्वती मुझसे बताई तक नहीं। हमने कहा ये अपने मनमानी काम करेंगे। हाँ। उसके बाद जब बहू घर में आई, उसकी कोख से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भैया तो बड़ी खुशी का बात क्या है? अरे है नहीं है मालिक के नाती हो। लेकिन रामबली
मैं जो चाहता हूं वो होता नहीं। मैं ये चाहता था कि मैं बेटी की शादी करूंगा, जो मैं अच्छा सा दहेज मिलेगा, हाँ हाँ भाई, मोटर गाड़ियां मिलेंगी, ये भाई रुपए पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरा अरमान चकना हो गया। आज मैं सोचता हूं न मोटरसाइकिल मिलिस, न रुपया मिलिस, न सोने का अंगूठी चैन, कुछ नहीं मिला यार। यही तो अफसोस है। लेकिन अगर बेटा मनमानी किया है तो एक बार बाप का फर्ज बनता है कि उसे समझाए। अबे चाहे तो समझावे। और मैं सोचता हूं हाँ कि अब भी ठीक है, उम्र गई नहीं है। हाँ अगर बेटा मेरा कहना मानता है, दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और इस हराम जादी को सावित्रिया को घर से बेघर कर दे, तो मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान इस जगह में बना रहेगा। लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि जगन्नाथ सिंह जाहिल, पहले अपना फैसला करो, उसके बाद हमारा। हाँ, दूसरे कहने से पहले अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो। इसलिए मैं जा रहा हूं अपने बेटे संतोष को समझाने। अगर समझ जाता तो ठीक है, तो नहीं तो ये खोपड़ी नहीं है। हाँ, ये खोपड़ी नहीं है, ये विष खोपड़ी है। मैं वो अजगर हूं कि काटता नहीं हूं। ये खोपड़ी ना भाई, बीच खोपड़ी है। आप तो कहा था मालिक, विष खोपड़ी, विष से भरी हुई हरामखोर 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी बनी है जगन्नाथ सिंह जाहिल। सब दिमाग का भरा है। मैं समझाने जा रहा हूं, अगर समझ गया तो ठीक है, हमारे नहीं तो देखो मैं क्या करता हूं। चलो। मैंने कहा कि मैं वो अजगर नहीं हूं, वो अजगर नहीं हूं कि काटता हूं। मैं काटता नहीं हूं, मैं सीधे निगल जाता हूं। आइए सरगाइया अरे गई मैंने क्या कहा था? पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ। शान के खिलाफ काम नहीं करना। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, लगा दूं आप पानी में। इसको कह रहा है कि चुसका हुआ गाल है। अरे पहले अपनी टीवी यही औरत को देख जो बनारस से लाया है, चलने को मोहताज है, और तू भरत नहीं रहे, हम काटत रहे बैठ के। ये कहा कि टेम्पर देत रहे। हमारे लगा दूं आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी। अब देखा हाँ करबे भाई, बड़बड़वारे के बात आए। बोला जी, कहावत में कहा गया है, जबरा मारे रोन दिए। सही कहा था भाई साहब, बड़वारे के आगे घोड़े के पाछे कबो पड़े का करना चाहिए। चोरी खड़े तो खोले घोड़े नहीं रहा। राम की ओर।
जिला बिजनौर और जगापुर का ही रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष सिंह है। इस गांव में मेरे बाबूजी का बोलबाला है, जिन्हें लोग बड़ा आदर सम्मान देते हैं, श्रीमान जगन्नाथ सिंह जाहिल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कई दिनों से मेरे बाबूजी ऐसा लगता है कि किसी बात से मुझसे नाराज है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया कहो, ठीक ठाक हो? हाँ भैया ठीक है, लेकिन आज हम का देखत है भैया? क्या देख रहे हो? आज मैं ये देख रहा हूँ, आप जब कभी बाहर से घर में आते थे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी भैया। आज पता नहीं क्या बात है, आपके चेहरे पे उदासी है, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें आभास हो गया कि मैं चिंतित दिखाई दे रहा हूं। देखो, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं भैया? तो सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें। बोलिए भैया। देखिए, आजकल कई दिनों से मेरे बाबूजी श्रीमान जगन्नाथ सिंह जाहिल, हाँ भैया, न जाने क्यों मुझसे रूठे हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि गुस्से में हैं। इसीलिए मैं चिंतित रहता हूं कि क्या करूं। सोच विचार अपने दिल दिमाग में यही कर रहा हूं कि बाबूजी के पास जाकर उनसे पूछूं कि क्या गलती हमसे हुई। फिर सोचता हूं कि बच्चों का काम नहीं है कि माँ बाप से प्रश्न खड़ा करें। भैया तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भैया देखिए, मान सम्मान तो ये है कि आप अकेले में बैठ के सोचिए कि हमारे पिताजी मुझसे क्यों नाराज हैं। ठीक कहते हो। उनके प्रश्न का उत्तर ढूंढिए आप। हाँ, कि हमने कौन सी गलती की। हाँ भैया। और बाबूजी नाराज क्यों? हाँ भैया। ठीक कहते हो, यही हमें करना चाहिए। हाँ भैया। ठीक है। आप लोगों ने देखा, इसी बेटी का नाम है संतोष कुमार। इसे हमारे पैरों की आहट तक नहीं मिली कि हमारे पिताजी आए हुए। मैं आवाज देता हूं, संतोष। अरे संतोष! क्षमा बाबूजी, आप अभी अभी आ रहे हैं? किस गम में डूबे हो? बाबूजी, मैं तो कई दिनों से आपकी ही राह और आपकी ही बात जोड़ रहा हूं कि क्या बात है। ऐसा लगता है कि बाबूजी नाराज हैं और आप अचानक आए। तुम्हारे कान में हमारे पैरों की आहट नहीं गई? बाबूजी, हमें आभास ही नहीं हुआ कि आप हमारे कमरे में आए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें आभास नहीं हुआ तो बाप का फर्ज बनता है कि बेटी को समझाना। मेरी बात सुनो और मेरी बात पर गौर करना। अपनी बीवी को घर से और भगा दीजिए। मान कहना हमारा तुम अबली।
सीख देने आप आए हैं कि संतोष अपनी पत्नी सावित्री को इस हवेली से बेदखल कर दे, जबकि आप जानते हैं कि प्रश्न मैंने किया, उत्तर देना तुम्हारा काम है। आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढना मेरे लिए कठिन हो रहा है, लेकिन ठीक है बाबूजी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तेज दूंगा ऐ बाबूजी मैं प्राण को तेज। बाबूजी मैं प्राण को छोड़ तो अपनी बीवी ये होगा नहीं, मांग में जिसके सिंदूर है हमने भरा, मारकर उसको घर तुमने हमारी किया, सामने तेरे उसको भगाऊंगा मैं, साथ तेरे जो करना बस वही बाबूजी, इतना बड़ा अन्याय संतोष के साथ मत करिए। तनिक अपने दिल दिमाग में विचार करिए कि मेरा बेटा और आपका पोता शिवम कम से कम 13-14 साल का हो गया है, वो कॉलेज जाता है। और यही नहीं बाबूजी, मेरी सावित्री की कोख में एक नन्ही सी जान पल रही है। इस समय अगर मैं घर से बेघर करूंगा तो कौन सहारा देगा उसको? कहां? सांप तो साला इस हवेली में पल ही रहा था, लेकिन साला सपोला भी आ गया। अरे संतोष, तुमने बाप का नाम तो पूरा साला मिट्टी में मिला दिया। हरामजादे, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा गुस्सा जब आंखों पर उतर आता है तो मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। अपनी पत्नी सावित्री को घर से भगाएगा नहीं भगाएगा? क्या कहा? वो मेरी अर्धांगिनी है, जीवन सांगिनी, मेरे शरीर का आधा अंग है। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। अगर किसी ने परिवार के मामले में दखलंदाजी किया तो याद रखना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। हाँ कह दे, वरना बोटी बोटी काट कर कुत्ते को खिला दूंगा।